आज का बड़ा एक्सीडेंट है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और देखिए जाइडस को लेकर दो अपडेट से, एक तो 550 करोड़ में जो 50% हिस्सा इन्होंने स्टर्लिंग बायोटेक में खरीदा, लेकिन जो बड़ा धक्का लगा है वो लगा इसीलिए है क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर ड्रग जो रफली इनके रेवेन्यू में 3 से 4% कंट्रीब्यूट कर रही थी, एबिटा में 8 से 10% कंट्रीब्यूट कर रही थी, वही ड्रग टेवा को अप्रूवल मिल चुका है यूएस एफडीए की तरफ से। इसका वो जेनरिक वर्जन लॉन्च करेंगे, 180 डेज का एक्सक्लूसिविटी मिलेगा, इसीलिए उस स्टॉक में एक भारी मार पड़ती हुई सिटी ने तो कह दिया 890 तक आ सकता है। जेफरीज कह रहा है कि FY26 में दरअसल इसकी अर्निंग्स इस पर्टिकुलर ड्रग से जो अल्सराटिव कोलाइटिस ट्रीट करती है वो रेवेन्यू करीब 1% से कम स्लिप होता हुआ दिखाई दे सकता है और एबिटा में भी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसीलिए स्टॉक मार खा रहा है। सचिन, क्या इस समय आप तुरंत प्रभाव से शॉर्ट करेंगे या नहीं, या टूट गया है, थोड़ा सा संभलने दे फिर नई शॉर्ट पोजीशन? मैम, यहाँ पर एक तो एविडेंस क्लियर है कि 1200 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। एंड जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 के नीचे की क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी फ्राइडे के सेशन में, उसी का ये फॉलो थ्रू एक्शन है। तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है शॉर्ट्स पाइल अप नहीं करने चाहिए। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो आई थिंक 1150 1155 एक बेहतरीन लेवल होगा जहां पर फ्रेश शॉट्स ऐड किए जा सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरह डिफाइंड है अराउंड 1200 के आसपास। आई थिंक 1205 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन अ पुल बैक मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए। जो मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए अभी फिलहाल वो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1085 के आसपास। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू रिस्क ज्यादा हेल्दी नहीं है, तो एक पुल बैक पे ही शॉर्ट करें। पुल बैक पर शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन एक नीजक रिएक्शन स्टॉक में आ चुका है खुलने के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर बिकवाली आ गई। हमारे साथ अब हेमांग जानी भी जुड़ गए हैं। हेमांग, गुड मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक की बात हो रही है तो मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्या रैमिफिकेशंस रह सकते हैं? जेफरीज तो कहते हैं FY26 में अर्निंग्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसका क्या कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्या, या नीजक रिएक्शन है? ये जो प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन जो सेल्स में तो बहुत ज्यादा नहीं था, पर एबिटा लेवल पे लगभग 8 से 10% का था और बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट था। तो उसके कारण मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं वो है। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि जाइडस ने जब क्वार्टरली नतीजे अनाउंस किए थे उसके बाद काफी लोगों का ये मानना था कि ये एक बेस्ट क्वार्टर था और उसके बाद जो क्वार्टर आएंगे उसमें से थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि फार्मा एज अ सेक्टर तो काफी अच्छा कर ही रहा है। तो अगर ये स्टॉक आज आपको 5-6% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और पोजीशनिंग है कंपनी की बोथ इंडिया एंड यूएस, उसमें मुझे लगता है कि ये ओवर रिएक्शन का केस है और फंडामेंटली कंपनी बहुत ही बढ़िया कर रही है। ओके, ज़ेरस लाइफ मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम पोस्ट नवंबर 2023 इसका रिट्रेसमेंट आया है टुवर्ड्स 100-day एक्सपोनेंशियल। एक बात याद रखिएगा, वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में इसने 4 जून 2024 को एक इंट्राडे लो क्रिएट किया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे, वो भी 100 डे पे आके सिंक हो गया था, मतलब वहाँ पे बाइंग आ गई थी। तो ये जो 1100 का लेवल है ना, 1105 1110, ये इंटरेस्टिंग लेवल है, अमूमन अच्छी बाइंग आती है इस रेंज में। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, निफ्टी डे हाई, सचिन के पास एक ट्रेड है, फिर मैं इंडस्ट्रीज पे आऊँगा। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, ध्यान देना है HDFC बैंक पे। एंड HDFC बैंक में मुझे लग रहा है एक अच्छी शानदार तेजी नजर आ रही है, एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन है। एक जो गैप एरिया थी लगभग 13 अगस्त के आसपास, वो मुझे लग रहा है इंट्राडे में अटेम्प्ट होगी फिल करने की। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन से ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1655 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1685 का। एंड जो इंट्राडे लो अभी तक एस्टैब्लिश किया है 1632 के आसपास, तो आई थिंक 1630 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओके,